अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूं हेल्थ केयर के ऊपर कि क्लिनिक कैसे रजिस्टर करना है, आपने क्लिनिक के लिए स्टार्ट कैसे करना है, फ्री कैंप कैसे अरेंज करने हैं, क्लिनिक की ओवरऑल लोकेशन कैसी होनी चाहिए और क्लिनिक में पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा रिमाइंडर देना चाहूँगा कि अगर आप अपने क्लिनिक को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो आप हमारी खिदमात ले सकते हैं। हम ये मिनिमल चार्जेस के साथ रजिस्टर करा के देते हैं PHC से। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मैं थोड़ा सा आज बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे से क्लिनिक रजिस्टर कराए हैं उनके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो है ना पेशेंट का एवरेज कम हो गई है। हमने 3 महीने पहले शुरू किया था, 5 महीने पहले शुरू किया था, एवरेज बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन अब एवरेज कम होना शुरू हो गई है। देखें, एक तो मैं इस चीज़ को एड्रेस करूंगा आज इसके, और थोड़ा सा फिर आपको स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा कि विंटर में आपके लिए स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए जब ऐसी सूरत हाल में पेशेंट आपका कम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए है। नंबर 1, देखें सर्दियां जो होती हैं इसमें पेशेंट अमूमन कम हो जाता है। ठीक है, जो जो सर्दी बढ़ती जाएगी पेशेंट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक्सट्रीम वेदर की वजह से लोग एहतियात करना शुरू कर देते हैं, यानी कि यखनी सूप वगैरह घर में ऐसी कोई यानी कि हलवे वगैरह बना लेते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत बूस्ट हो जाती है, जिससे वो थोड़े हेल्दी रहते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा बीमार नहीं होते। इसी वजह से डॉक्टर के पास विजिट्स भी उनके कम होते हैं। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि एक मेरे क्लाइंट का है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे लगता है जो है ना यहाँ वाले लोग अब मुझे पसंद नहीं करते, मैं अपना क्लिनिक चेंज करना चाह रहा हूँ इस जगह का। चूँकि पहले एवरेज बहुत अच्छी थी, अब बिल्कुल 4-5 हो गई है एवरेज। तकरीबन उनको 2 महीने शुरू हो गए थे, शुरू किए हुए क्लिनिक। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 की एवरेज भी सर्दियों में अगर आपके पास आ रही है तो बहुत अच्छी एवरेज इसको कंसिडर करें, यानी कि आप समर टाइम में इसको अपने 2-3 टाइम्स ज़्यादा कंसिडर करें इसको, अगर 4-5 पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं तो। अच्छा, उसमें मैं जो आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक तो ये कि क्योंकि ये आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है, आप पूरे 3 से 4 घंटे जितना भी अपना क्लिनिक खोलते हैं उसके टाइम के लिए आप अपने क्लिनिक पे जा रहे हैं पूरे टाइम के ऊपर। ठीक है ना, आपने ये वाली गलती नहीं करनी कि जी मैंने जगह चेंज करनी है, चूँकि सारा फिर नए सिरे से सारा को स्टार्ट करना पड़ेगा। और वहाँ पे भी सर्दियों में आपके पास 2-3 महीने कोई मरीज़ नहीं आना, बहुत कम आने हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं उसी चीज़ को जो है ना कंटिन्यू करें, जगह अपनी चेंज ना करें। हाँ, कोई मजबूरी वगैरह बन गई है तो उसमें आप अपनी जगह इस सीज़न में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ पेशेंट्स की वजह से ना करें कि जी पेशेंट कम हो गए हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। पेशेंट आपके कम नहीं हुए, जस्ट वेदर की वजह से पेशेंट थोड़ी सी पेशेंट एवरेज आपकी लो हुई, आपके से वो खफा नहीं हुए आपसे। ठीक है। अच्छा, अब पेशेंट जो भी 4-5 आपके पास 2-3 जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, एक तो ये सब्र वाला काम है, बहुत ज़्यादा सब्र वाला काम है। बंदा फ्रस्ट्रेट भी होता है कि यार पेशेंट क्यों कम हो गए हैं एकदम ही। अभी तो यानी कि मैंने तो 2-3 महीने का ही कोटा रखा हुआ था अपने पास कि तब तक क्लिनिक अपने खर्चे निकालना शुरू कर देगा, लेकिन अब तो मुझे पॉकेट से लगाने पड़ रहे हैं। भाई अगर आपने सारी मेरी वीडियोस देखी हूँ तो आपको इससे आइडिया हुआ होगा कि मैंने कहा था कि 5-6 महीने कम से कम जो है ना अपने पास बजट रखें, रेंट का, बिजली के बिल्स का, अगर सैलरीज वगैरह हैं तो उनका 5-6 महीने का बजट आपका पास होना चाहिए है। और ये जहन में रखें कि जहाँ पे भी आप क्लिनिक एक दफ़ा बनाते हैं ना, क्लिनिक बनाने से पहले सारा सर्वे कर लें। मेरे इर्द गिर्द क्लिनिक कितने हैं, कोएक्स कितने बैठे हुए हैं, फ्री डिस्पेंसरीज कितनी हैं, मेडिकल स्टोर वाले कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, वो तो डॉक्टर नहीं बने हुए। तो ये सारा सर्वे जब आप करके बैठेंगे ना, फिर उस जगह को टाइम दें, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपने कलेक्ट की होती है कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, तो उस जगह को थोड़ा सा टाइम देना है। आप देखते हैं जब हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, वो बैठे होते हैं, उनके पास लाइनें लगी होती हैं, भाई उन्होंने टाइम दिया होता है, ठीक है, और वो उस वक्त वहाँ पे आगे शुरू करते हैं जब इर्द गिर्द कोई नहीं होता या बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वो अंधों में खाना राजा वाली बात हो जाती है कि जब इधर उधर सारे कोएक्स बैठे होते हैं, एक MBBS डॉक्टर आके वहाँ पे बैठता है तो उसका वैसे भी हवा फैल जाती है उसकी कि हाँ जी डॉक्टर बैठा हुआ है। तो एक तो उसको टाइम हो चुका होता है, आप भी टाइम देंगे, आप भी 5 साल बाद इसी तरह लाइनों में पेशेंट चेक कर रहे होंगे, इसलिए इस बारे में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब पेशेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करके रखना है आपने, अब चूँकि जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने 4-5 स्ट्रेटजीज लिखी हुई हैं, 5-6 स्ट्रेटजीज, तो एक एक करके मैं आपको सारी एक्सप्लेन करता हूँ कि इस विंटर सीज़न को आपने कैसे इस्तेमाल करना है अपने पेशेंट्स को बूस्ट करने के लिए। एक तो पहले पेशेंट आपके पास जो भी आ रहे हैं, इक्का दुक्का 3-4-5 जितने भी आ रहे हैं उनको फुल टाइम दें। ठीक है, फुल टाइम से क्या मतलब है कि आराम से उसको खुले दिल के साथ उसको कबूल करें, यानी हंसते हुए उनको इन करें,
उनसे हाल हवाल पूछें। पहले अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स का नहीं पूछना, हाल हवाल पूछना है, जी क्या हाल है, ठीक है, पिछली दफ़ा आप दवाई लेके गए थे उससे कोई फ़र्क पड़ गया था, या पिछले बच्चे की दवाई लेके गए थे उससे कोई फ़र्क पड़ गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था। अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा ले आया करें, कोई मसला नहीं, मैं बगैर फीस लिए आपको जो है ना वो चेक कर दूंगा। ठीक है, इस तरह की बात है। अपनायत का थोड़ा सा एहसास दिलाना है आपने उनको कि जी आप मेरे अपने ही हैं, मैं आपसे हूँ और आप मेरे से हैं। ठीक है। दूसरा फिर क्या करना है, हिस्ट्री पूरे आराम से सुकून से लेनी है, सारी चीज़ें लिखनी है, उनको एक्सप्लेन करना है कि जी आपका ये मसला है, आपके इस ऑर्गन को ये चीज़ डैमेज कर रही है, ये वाली दवाई दूंगा तो उससे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और आपने कुछ एहतियातें करनी है साथ में, थोड़ा सा उनको लिटा लेना है बेड के ऊपर, एक्सरसाइजेज का बता देना है, या अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट जो है ना वेदर के फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, जो भी चीज़ें हों, जैसे सर्दियाँ, खुश्क मेवाजात हैं तो ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं तो उनका आप रिकमेंड कर सकते हैं। यखनी वगैरह, एग्स वगैरह का कह सकते हैं। थोड़ा बहुत यानी कि उनको बैठ के उनकी हेल्थ एजुकेशन करनी है। ठीक है, माहौल यानी कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना है। जो आपका पेशेंट आया हुआ है आपके पास, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट से ही पेशेंट आपका होगा। ठीक है, वो एक दफ़ा बातें पूरी सुन के जाएगा, आपकी सेटिस्फाई होकर जाएगा, भूलेगा कभी नहीं वो। ठीक है, वो हमेशा से आपके पास ही आएगा और किसी और को भी रेफ़र ज़रूर करेगा आपकी तरफ। पहले तो यही काम करना है, पेशेंट को पूरा टाइम देना है, पहले गपशप करनी है, बाद में हिस्ट्री सुकून से लेनी है, मुआयना करना है, अच्छे तरीके से उसका एग्जामिन करना है पूरा। एक्सरसाइजेज के जैसे जोड़ों के दर्द वाले आ जाते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादातर यही होगा, जोड़ों के दर्द वाले आएंगे, हाइपरटेंशन वाले आएंगे। ठीक है, उनको आपने कुछ एक्सरसाइजेज बता देनी है जॉइंट्स को यानी कि स्ट्रेंथन करने के लिए, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, करके दिखानी है उनको 2-4 दफ़ा। ठीक है, एक तो ये स्ट्रेटजी रखनी है। दूसरा फिर जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, इसमें पसीना आता नहीं है जिसकी वजह से सोडियम अंदर ही जमा रहता है, तो हाइपरटेंशन यानी कि लोग फिर यानी कुछ फूड्स भी ऐसी ले लेते हैं जो नमक से ज़्यादा होती है या फैटी होती है, तो उस वजह से उनका बीपी बढ़ जाता है। वो पेशेंट्स भी आपके पास आएंगे। अब थोड़ा सा इसमें आपने ट्रिक यूज़ करना है। आपने पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, आपने लेस्टिक्स लगाना है अगर फॉर एग्जांपल, तो लेस्टिक 100 ml के अंदर लगा दें। पहले तो उनको कहें कि जी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मैं एक इंजेक्शन लगवा रहा हूँ एक छोटी ड्रिप के अंदर, जिससे ब्लड प्रेशर आपका आहिस्ता आहिस्ता डाउन होगा। ठीक है, या हाइड्रालाजिन लगा सकते हैं, कोई भी यानी कि नेट्रोनॉल होता है, कोई भी इस तरह का इंजेक्शन है जो है ना, जो वेजोडायलेटर है, वो आप लगा सकते हैं उनको स्लो पेस में। ठीक है, 100 ml में लगाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट के माइंड में ये होगा कि ड्रिप लग गई है, मुझे टीका लग गया है, अब जाहिर है मैं ठीक भी हो जाऊंगा और मुझे थोड़ा बहुत पे भी करना है डॉक्टर को। सिर्फ फीस के ऊपर नहीं बैठा हुआ डॉक्टर, ठीक है, ड्रिप भी लगाई है तो वो थोड़ा सा पे करके, यानी कि 500-700 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी आप चार्ज करते हैं वो आपको दे जाएगा, सिर्फ फीस नहीं दे के जाएगा या मेडिसिन नहीं लेके जाएगा। चौथे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट करें ज़रा। ठीक है, इर्द गिर्द जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उस इलाके के, उनको फॉलो करना शुरू करें, उसके अंदर अपनी पोस्ट डालें, या कोशिश करें कि शुरू से ही व्हाट्सएप लोगों के नंबर लेना शुरू करें, उनको अपने जो है ना वो बैठे हुए जो है ना कैनवा के ऊपर थोड़ा बहुत सीख लें, उसके ऊपर यानी कि कोई पोस्टर बना लिया हेल्थ एजुकेशन के हवाले से, या कोई भी जैसे स्पेसिफिक डिजीज़ का सीज़न चल रहा होता है या डिजीज़ डे आते हैं WHO के, तो वो उसके ऊपर पोस्टर बना के उस ग्रुप में शेयर कर दिया, या इवन एक स्टैंडी बनवा के बाहर रख दी। ठीक है, इस तरह की सोशल मीडिया मैनेजमेंट करें। दूसरा फिर क्या करें, एक अपना पेज क्रिएट करें, फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, या जैसे भी हो गया। ठीक है, उसका एक पेज क्रिएट करें, उसके ऊपर पोस्टें डालते रहें, लोगों को जो इर्द गिर्द के लोग हैं फ्रेंड्स बनाएं उनको। 5वें नंबर पे जो स्ट्रेटजी है वो है ग्रीन टी। अब एक कैटल का बंदोबस्त कर लें, 2000-2500-3000 तक एक कैटल है, ग्रीन टी के पैकेट्स लेके रख लें, डिस्पोजेबल गिलास लेके रख लें, थोड़ी सी चीनी के साशे या चीनी वैसे ही एक कप में और चम्मच के साथ रख लें। ठीक है, तो जो भी पेशेंट्स आपके पास हैं उनको ग्रीन टी या कहवा पिएं। ठीक है, इस तरह के इनिशिएटिव लें, उनको लोग सर्दी से ठहरते हुए आएंगे, आपके पास गरम गरम टी पिएंगे तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा पेशेंट के लिए कि हाँ जी डॉक्टर साहब के पास गए थे, डॉक्टर साहब ने चाय पिलाई थी, ठंडा मौसम था, डॉक्टर साहब ने गरम गरम चाय पिलाई थी, हमारी खातिर तवाज़ो की थी। ठीक है, एक जो है ना ये हो गई। लास्ट के ऊपर बट नॉट द लीस्ट कुछ इनिशिएटिव्स लें। इनिशिएटिव से मतलब ये एक स्टैंडी बनवाएं कि जी ब्लड प्रेशर और नेबुलाइजेशन फ्री। ठीक है, ब्लड प्रेशर मुफ्त में चेक करवाएं और नेबुलाइज़र भी मुफ्त में यूज़ करें, या नेबुलाइजेशन फ्री जो है ना करवाएं। उससे क्या होगा, आप देखें ब्लड प्रेशर सर्दियों में बढ़ना है,
वो तो वैसे भी आप फ्री चेक करते होंगे, जिसका भी करते होंगे, अगर चार्जेस लेते भी हैं तो सर्दियों में ज़रा ना लें। ब्लड प्रेशर हर बंदे ने, यानी कि तकरीबन कोई मिडिल एजेड बंदे ने या ओल्ड एज बंदे ने, हर किसी ने चेक कराना है ब्लड प्रेशर। उसको मसला होता है कि जी ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा हुआ होगा, तो क्लिनिक में बेसिकली आपने इन करना है मरीज़ को। और आपको पता है कि सर्दियों में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं जिनको नेबुलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो नेबुलाइज भी अगर वो फ्री में आके करवा रहे हैं तो आपसे मशवरा लेने की भी फिर कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, फ्री में मशवरा दे दें उनको, कोई मसला नहीं। दवाई कहीं से भी लेके आए हैं, आपके अपने पेशेंट हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर दवाई कहीं से भी लेके आए हैं उनको फ्री मशवरा दे दें कि जी बच्चे के साथ ये करें, प्रिवेंटिव मेजर्स ही। बच्चा बड़ा है तो थोड़ा सा इसको यखनी वगैरह पिलाएँ, या जो है ना अंडा वगैरह खिलाएँ, इसको कीमा वगैरह खिलाएँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे ना तो इससे क्या होगा, पेशेंट के ट्रस्ट आपके अंदर डेवलप होगा कि डॉक्टर साहब गए हैं, सिर्फ नेबुलाइज़र कराने गए थे, वो भी फ्री किया डॉक्टर साहब ने मशवरा भी दे दिया है बेहतरीन। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि उस टाइम में वो डॉक्टर किसी कोएक से या किसी भी उससे लेके आया है ना मेडिसिन, उनको ये नहीं कहना कि जी ये तो आपने जुल्म करा लिया, ये तो मेडिसिन बनती नहीं है, इसकी ये नहीं है, वो नहीं है। पता क्या है, इससे आपके नंबर नहीं बन रहे कि जी मैं, हाँ जी मैंने फ़लाँ डॉक्टर की किट लगवा दी है, पेशेंट अब जाएगा उसके पास लड़ने। नहीं, पेशेंट उस वक्त अपने आप को कोस रहा होगा, ठीक है, कि यार ये मैंने क्या कर दिया है, मेरे तो पैसे लगे, क्योंकि पैसे का ही सबको वो होता है कि बच्चा भी ठीक नहीं हो रहा, पैसे भी लग गए हैं मेरे, अपने आप को वो ब्लेम कर रहा होगा। आपने इस कंडीशन में पेशेंट को नहीं डालना, क्योंकि वो उस वक्त आपसे नाराज़ होकर, चाहे अपनी वजह से ही वो नाराज़ होकर जाए, आपका वो पेशेंट नहीं बनेगा, ठीक है। पेशेंट को आपने, अगर आपको कोई गलत दवाई लगती भी है कि जी ये दवाई गलत दी गई है या डोज कम दी गई है, अपने प्यार से उनको समझाना है, चलें जी ये दवाई भी देते रहें, ठीक है ना, लेकिन इसकी डोज बढ़ा दें। या मैं आपको एक दवाई लिख के देता हूँ, बेहतरीन है तो इसी तरह की, लेकिन मैं बेहतरीन वाली अच्छी कंपनी की आपको लिख के दे रहा हूँ, वो आप लें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। इस तरह का अगर उसको करेंगे ना तो पेशेंट आपका ओब्लाइज्ड रहेगा कि जी हाँ जी, उसकी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, डॉक्टर साहब ने ये वाली दवाई जो लिख के दी है ना, है तो वैसे ही थोड़ी सी कीमत का डिफरेंस है, लेकिन इससे ठीक हो गया है बच्चा, ठीक है ना। तो वो हमेशा आपके पास फिर आने की कोशिश करेंगे। किसी को यानी कि डीफेम करके आप अपने आप को हीरो नहीं साबित कर सकते, क्योंकि पेशेंट की साइकी को समझें और उसी साइकी के साथ आपने खेलना है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।